वालेकुम सलाम हसन। uh, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। yesterday we have covered a pandas series जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे, जिसमें हमारे पास फिल्टरिंग के कॉन्सेप्ट थे, ग्रुप बाय किस तरह यूज होता है, द मेन एडवांटेज ऑफ ग्रुप बाय। हम एक फंक्शन को पढ़ते थे तो पीछे जो हमने लाइंस लिखी थी, लाइंस ऑफ कोड, वो हमारी सेव हो जाती थी। आज भी हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। हम उसी टाइटेनिक डेटा को लेकर ये समझेंगे कि अगर एक डेटा एनालिस्ट कोई रिपोर्ट बनाता है तो वो किस तरह से चीज़ों को सोचता है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है इन हिज नोटबुक, ताकि वो किसी को शो करवा सके और आपको एक डेटा की रियल इमेज समझ आ सके। सो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो मैं ना स्टार्ट करता हूँ। आज हम क्या करेंगे, हम डेटा को फ्रेम करने से पहले उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस या किस तरह से हमें क्वेश्चंस अलाइन करने हैं ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। ना सिर्फ समझ सकें, और हम अपनी कैलकुलेशंस यानी पाइथन मॉड्यूल के थ्रू, या पांडास हो या नमपाई हो या सीबोर्न हो, उनके थ्रू हम किस तरह से ये एनालिसिस कर सकते हैं। और आखिरी में हम कुछ ग्राफ्स भी देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट पांडास के साथ आते हैं, जिसमें आप अपने ग्राफ्स भी प्रिंट करवा सकते हो। अभी तक तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा था, हम आगे चल के डेटा विजुअलाइजेशन में इसको और डिटेल में कवर करेंगे, बट फॉर नाउ पांडास के अंदर भी कुछ प्लॉट्स के फंक्शन आते हैं जिससे आप डिफरेंट प्लॉट्स बना सकते हैं रादर देन शोइंग द नंबर, क्योंकि नंबर से अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है रादर देन शोइंग वन इमेज। जो कि अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इमेज क्या कहना चाह रही है, लाइक स्टोरी टेलिंग जिस तरह होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको आपके डेटा के बारे में पता होना चाहिए। जर्नली जब आप रिसर्च करते हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने डेटा को लोड करते हो और उसके साथ कुछ फंक्शंस यूज करते हो, लाइक डिस्क्राइब। यू नो व्हाट डिस्क्राइब विल डू? डिस्क्राइब विल टेल अस दैट के हमारे पास डेटा में किस तरह की समरीज हैं, कितनी मीन वैल्यूज हैं फॉर पर्टिकुलर फीचर, एंड व्हाट इज द मीडियन, मैक्सिमम, 75, 25, सो ऑन एंड सो फॉर। बट ये आपको डेटा की स्टोरी नहीं बताता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डेटा है उसकी स्टोरी क्या है। तो मैंने एक स्टोरी लिखी है जो कि इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होगी, द टाइटेनिक स्टोरी। लाइक ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 1992 को 15 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें टाइटेनिक संक हो गई थी, ठीक है। और ऑलमोस्ट 22 हंड्रेड पीपल्स जो थे ना वो इसमें सरवाइव थे, और कितने डेथ हुए वो हमें वहां से पता चल गया, ठीक है। और हमारे पास डेटा सेट में कितने कॉलम है? 891। कितने पैसेंजर से? 891, बिकॉज ये हमारे पास एक उस डेटा का एक हिस्सा है जो जिस पे हम सारे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और हमें उस पैसेंजर के, हर एक पैसेंजर की कुछ फीचर्स भी हमें पता, लाइक हमें ये पता है कि उसकी एज क्या थी, उसका जेंडर क्या था, वो कौन से टिकट में ट्रेवल कर रहा था, उन्होंने क्या पे किया था, किसके साथ ट्रेवल कर रहे थे, वो सरवाइव कर भी पाए या नहीं कर पाए, सो ऑन एंड सो फॉर डिफरेंट स्टोरीज हैं। इन सबको कंबाइन करते तो हमारे पास एक टाइटेनिक की स्टोरी आती है। अच्छा, जो अभी तक इस डेटा को होल्ड करता है या इंटरेस्टिंग बनाता है वो यही बनाता है कि हु सर्वाइव द टाइटेनिक, ठीक है, एंड व्हाई। मतलब कौन सरवाइव किया टाइटेनिक पे आउट ऑफ 891 पैसेंजर्स, और क्यों सरवाइव किया। हमें डेटा से ये क्या कहते हैं, इनसाइट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ना सबसे पहले जब आपको स्टोरी पता चल जाती है ना किसी भी डेटा सेट की, अब फ्यूचर में आप जब भी काम करेंगे सबसे पहले आपका काम क्या होगा, यू हैव टू राइट दी स्टोरी। आइदर यू शुड रिसर्च दैट स्टोरी के भाई इस डेटा के पीछे बैकग्राउंड क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं आईपीएल का डेटा की बात करता हूँ, आईपीएल डेटा सेट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ईयर का आईपीएल डेटा सेट है, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स थे, कौन विन किया, क्या था, कितने टाइम तक चला। जब आपको एक उस डेटा की स्टोरी पता होगी ना, देन व्हाट यू कैन डू, देन यू शुड प्रूव बाय यूजिंग योर डेटा एनालिस्ट स्किल्स, और बाय यूजिंग पांडास, numpy एंड seaborn दैट वी हैव सीन सो फार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आपने स्टोरी लिखकर अपने क्वेश्चंस लिखने, आपको आंसर चाहिए उस डेटा के साथ से, ठीक है। वी नो
आपसे वो पहला क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा, हाउ मेनी पीपल सर्वाइव्ड ओवरऑल। हम पीछे 2 दिन से ये चीजें देख हटे कि कितने लोग सर्वाइव किए, किस तरह से करना। बट एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको इस नोटबुक में मिलेगा। इस नोटबुक के अंदर स्टार्ट से एंड तक डेटा एनालिस्ट विदाउट क्लीनिंग। क्लीनिंग का पार्ट हम सेकंड वीक, जो नेक्स्ट वीक है, उसमें करेंगे। राइट नाउ जस्ट वी आर एनालाइजिंग द डेटा दैट वी हैव, वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग डेटा राइट नाउ, ठीक है। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी पीपल आर सर्वाइव्ड ओवरऑल। क्वेश्चन 2 इज, डिड योर जेंडर चेंज योर चांस टू सर्वाइव मीन्स। क्वेश्चन 3 है, डिड योर क्लास चेंज योर चांसेस टू सर्वाइव। क्वेश्चन 4 है, डिड योर एज चेंजेस योर चांसेस टू सर्वाइव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिड योर फेयर यू पेड चेंज योर चांसेस टू सर्वाइव, ठीक है। क्योंकि हमारा ओवरऑल टाइटेनिक का स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि कौन सर्वाइव किया, कौन सर्वाइव नहीं किया। तो उसके अंदर से मैंने 5 क्वेश्चन निकाले, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, बट हम इसको फॉर्मेट वाइज आज देखेंगे कि किस तरह से करना है। फिर आपके पास मैंने असाइनमेंट में एक न्यू डेटा आपको दिया है, और उसके अलावा भी आपके पास एक ये असाइनमेंट है कि आप अपनी मर्जी का डेटा सेट उठाएंगे एसएनएस से, ठीक है। अभी तक तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आपने ये डेटा उठाना है असाइनमेंट में, बट नाउ आप लोगों ने अपने पसंद का डेटा उठाना है, उसकी स्टोरी पढ़ें, और देन यही स्टेप फॉलो करने हैं आज वाली नोटबुक के, ठीक है, क्लास वाली नोटबुक के। तो सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट होता है, वी ऑल नो हमें डेटा किस तरह लोड करना है। अगर हमें डेटा का नाम नहीं पता कि कौन सा डेटा है, तो हम लोड डेटा सेट नेम्स का मेथड कॉल करेंगे। हमें उस सारे डेटा सेट के नाम दे देगा जो सेनेस में है, फिर हम उसमें से अपना डिजायर्ड डेटा सेट इस तरह से लोड करेंगे। और फिर मैंने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, देन मैंने दोनों की शेप देख ली कि पैसेंजर इन डेटा सेट कितने थे और कॉलम्स हमारे पास कितने थे। शेप हमें हमेशा 2 चीजें रिटर्न करती है, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे रो होती है और सेकंड इंडेक्स पे कॉलम होता है। मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास यहाँ पर डिटेल आ गई कि पैसेंजर जो आपके पास है, पैसेंजर इज वी कैन से रोज, आपके पास 891 पैसेंजर है या 891 रोज है आपके डेटा में। और 15 आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर ईच पैसेंजर। कॉलम को आप फीचर भी कहते हैं, कॉलम को आप सीरीज भी कहते हैं, याद होगा आपको, हमने सीरीज पढ़ा। कॉलम को आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी नेम्स। तो बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉलम का नाम एज कह रहा हूं, तो एज क्या है, पैसेंजर की खसूसियात है, यानी पैसेंजर की इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया, ठीक है, कि कितने इसमें पैसेंजर थे और उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कितने कॉलम्स में सेव है, वो 15 में है। सबसे पहले काम क्या होता है, अपने क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ चीजें आप इंस्पेक्ट करते हो। इंस्पेक्ट का मैंने आपको बता दिया, आप हेड करोगे आपको शुरू की 5 रोज मिलेगी, टेल करोगे तो शुरू की सॉरी लास्ट की आपको क्या मिलेंगी, 5 रोज मिलेगी। सैंपल करोगे तो आपको रैंडम कोई भी ना कॉलम्स मिल जाएंगे, रैंडम कोई भी रोज आपके पास यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। इन्फो, इन्फो क्या करता है, इट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या करती है, जो भी आपके डेटा फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्लास कौन सी है, उसके अंदर टोटल इंडेक्सेस, इंडेक्सेस भी रोज को शो करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो कितनी इंट्रीज हैं, इंट्रीज भी आप रो को कह सकते हैं, 891 इंट्रीज है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो भी आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। और आपके पास कितने कॉलम्स है उसने वो बताया, और कॉलम्स को उसने हॉरिजेंटली रख दिया ताकि आपको हर एक कॉलम की हिस्ट्री बता सके। लाइक सर्वाइव में उसने बताया कि 891 नॉट नल वैल्यू है। इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। नॉट नल का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, यानी टोटल 891 पैसेंजर हैं, तो सर्वाइव के सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास। किसका रिकॉर्ड मिसिंग है, एज का मिसिंग है, हमें यहाँ से पता चल गया। 714 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी एज गिवन है, बाकी पैसेंजर्स की एज गिवन नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि क्यों एज नहीं है। इसको हम वीक 7 में और वीक 6 में कवर करेंगे कि अगर एज नहीं है तो हम इसके क्या सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आते हैं तो एम्बार्क में हमारे पास कुछ डेटा नहीं है पैसेंजर्स का, दैट्स ओके, हमें हमारे लिए एम्बार्क इतना ज़रूरी नहीं है जितना एज ज़रूरी था, ठीक है। डेक हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं, बट कंटेन लॉट ऑफ मिसिंग वैल्यूज, लाइक 50% से अबव आपके पास डेटा ही नहीं है पैसेंजर्स का डेक के लिए, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉलम नहीं है राइट नाउ, और बाकी सब हमारे पास है। साथ में आपको हर एक कॉलम की डेटा टाइप पता चल रही है कि सर्वाइव के अंदर न्यूमेरिकल कॉलम है,
न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, पी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल हैं, सेक्स के अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो ऑन सो फॉर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये पता चल रहा है कि मेमोरी यूसेज कितना है आपके पास। तो हमें पता चल गया कि जो हमने डेटा लोड किया उसकी फाइल साइज ऑलमोस्ट 80 KB है, ठीक है। फ्यूचर में आप जब बड़े डेटा के साथ अब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एमबीज में भी डेटा है। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास एक दो डेटा पड़े हुए हैं जो कि 100-200 MBs के भी हैं। तो लास्ट में हम जब हमारे एंडिंग की तरफ जाएंगे, जर्नी की तरफ, तो वहां पर हम उन डेटा को भी देखेंगे कि अगर बड़ा डेटा आ जाए तो आप किस तरह करेंगे, क्योंकि आप लोगों के काफी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के पास हाई लेवल के पीसीज नहीं होते, तो इतनी रैम नहीं होती कि आप इतने बड़े डेटा को एक मेमोरी के अंदर लोड करवाएं। तो आपको पता चलेगा आपके सिस्टम हैंग हो रहा है, क्रैश हो जाएगा बार बार। तो उसको हम किस तरह से लोड करेंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप, फिर जब आपने देख लिया यहाँ से आपको इंसाइट्स मिल गई, बट आप इसको और क्लियर वे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप मिसिंग का एक वेरिएबल बना के इज डॉट सम, इजना आपको क्या देता है, जहां पर भी नल वैल्यू होगी वहां पर ट्रू दे देगा। अब मुझे ट्रू फॉल्स तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जितने ट्रू है ना उनको सम कर दो। तो मैंने सम मेथड को कॉल किया। ये है हमारे पास ब्यूटी ऑफ पांडास, कि आप एक के बाद एक मेथड लगा सकते हो, चेन ऑफ मेथड, चेन ऑफ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन फिर मैंने क्या किया, अब जब मुझे मिसिंग में वो वैल्यूज मिल गई जिन पे ट्रू वैल्यूज है उनका सम मिल गया, तो मैंने क्या किया कि जो मिसिंग है अगर वो ग्रेटर देन 0 है उसको फिल्टर करवा दिया। आपको याद होगा फिल्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आ गया कि एज सिर्फ 3 कॉलम्स है या 4 कॉलम्स है जो मिसिंग है, 4 फीचर्स हैं जो यूजर्स के मिसिंग है कुछ। एज में 1 मिसिंग वैल्यूज हैं, एम्बार्क में 2 हैं, डेट में मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, एंड एम्बार्क टाउन में 2 है। सो हमें पता चल गया कि यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि ये याद रखिएगा कि जो आप एज पैसेंजर्स की कैलकुलेट कर एनालिसिस कर रहे हैं वो 177 पैसेंजर को एक्सक्लूड करके कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डास क्या करता है, जो डेटा मिसिंग होता है उसको वो कंसीडर ही नहीं करता। बट आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर मिसिंग है वैल्यू उसको वो कंसीडर नहीं करता, तो हम क्यों फिर क्लीनिंग की फील्ड है हमारे पास, डेटा क्लीनिंग, डेटा रेंगलिंग, व्हाई दिस फील्ड एग्जिस्ट। क्योंकि डेटा एनालिसिस में अल्दो वो आपको कंप्यूटेशन में या 177 पैसेंजर्स का नहीं दिखाएगा, बट फॉर मशीन लर्निंग, क्योंकि डेटा एनालिसिस के बाद हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट करते हैं ताकि कल को अगर कोई ऐसा केस हो तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो उसमें वहां पर हमारे पास ये 177 पैसेंजर आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम इन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं करेंगे वी गोना सफर अ लॉट, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नॉट फिक्सिंग दिस, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम ये वीक 6 में करेंगे, बट वी मस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे ना वो एज के 714 पीपल्स के बीच में होगी, ठीक है। यानी हमारे पास 714 जो पैसेंजर हैं उनकी बेस पे हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ना कि 891 पीपल्स, क्योंकि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो डिस्क्राइब आपको वेल नोन है, आपको पता है कि डिस्क्राइब क्या करता है, कि आपको जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, उनकी स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटिशन्स बताता है। लाइक काउंट, हर कॉलम का आपको काउंट वैल्यू बता रहा है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यूज आपको बता रहा है, इससे आप देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी पीपल सर्वाइव्ड या हाउ मेनी सर्वाइव्ड ओवरऑल, ठीक है। तो आपको पता है आपके पास एक सर्वाइव्ड कॉलम है जिसके अंदर 0 और 1 वैल्यूज है। अभी आपको नहीं पता कि 0 और 1 है, हो सकता है ज्यादा भी हो फ्यूचर में, तो आप रादर देन अप्लाइंग डायरेक्टली कंडीशन के इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 0, आप एक मेथड का यूज करेंगे जो कि मैंने पहले भी बताया। वैल्यू काउंट्स क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी यूनिक क्लासेस होती है ना, अब हमारे सर्वाइव कॉलम के अंदर 2 यूनिक वैल्यूज हैं, भले वो रिपीटेड हैं लेकिन हैं तो यूनिक, एक 0 एक 1, इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं होगी। वी वी कंडेम दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं सर्वाइव डॉट वैल्यू काउंट्स करूंगा तो मुझे जो भी यूनिक वैल्यूज है ना, अभी हमारे पास 2 यूनिक वैल्यूज है 0 और 1। अगर 3 होती तो 0 1 2 आ जाती और उसके आगे उसका काउंट आ जाता कि 0 कितने हैं पैसेंजर और 1 कितने हैं। एंड वी नो 1 मतलब सर्वाइव का मतलब 1, यानी यस उसने सर्वाइव किया, 0 मतलब उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। तो हमने क्या किया, पहले ये प्रिंट करवा लिया वैल्यू काउंट, इससे हमें पता चल जाएगा कितने लोग सर्वाइव किए, कितनी क्लासेस हैं सैम्पली, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। आपको पता है रेट का जब भी बात किया जाए, रेट मीन्स के एवरेज,
ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर कॉलम। जब भी आपको कहा जाए कि आप रेट निकालो तो आप ये याद रखें रेट मतलब एवरेज है आपके पास, ठीक है। तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ टू शो यू इन अ बेटर मैसेज, बेटर प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, टाइटेनिक के अंदर से जिसका मीन निकालना है पहले वो कॉलम दिया और आखिर में मीन लगा दिया और उसको ओवरऑल रेट में डाल दिया और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने उसको क्या कहते हैं रेट कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, पहले उसने मुझे यहाँ पर ये किस चीज का रिजल्ट दिया है, वैल्यू काउंट का रिजल्ट दिया। उसने कहा दो यूनिक वैल्यूज हैं, 549 ऐसे हैं जो सरवाइव नहीं किए पैसेंजर एंड 342 सरवाइव कर चुके हैं, ठीक है। और ओवरऑल रेट ये क्या उसने बताया है आपको, और ये रेट किसका बताया है आपको। मैंने हमेशा कहा है जब आप फिल्टरिंग अप्लाई करोगे ना तो वो ट्रू, जो ट्रू वाला वैल्यू होगा ना ओवरऑल के कितने मीन एवरेज आपके पास है, लेट्स सपोज अब हमारे पास 0 और 1 है दो, अब इनका वो एवरेज निकालेगा, एवरेज निकालने के बाद आपको सर्वाइव रेट बता देगा कितना सर्वाइव रेट है आपके पास, दैट इज 38.4% सर्वाइवल रेट है आपके पास एवरेज का, ठीक है। अच्छा ये तो था हमारे पास डायरेक्टली अपने कोड से लिखा, आप इसको क्या कर सकते हो प्लेन नंबर्स में भी लिख सकते हो। वेरी सिंपल, आप सर्वाइवल का एक वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर से सर्वाइवल की कंडीशन लगाएं कि भाई जो सर्वाइव किए हैं वो किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू 1। और उसकी मैंने शेप निकाल ली, याद करें चेन ऑफ मेथड, चेन ऑफ मेथड में क्या एक से ज्यादा एक लाइन में आप मल्टीपल फंक्शंस लगा सकते हो, यानी इसका जो भी इनपुट आएगा ना इसका वो इस वो इसका जो भी सॉरी आउटपुट आएगा ना वो इसका इनपुट बन जाएगा। तो इस तरह से अगर इसके आगे हम कोई और फंक्शन लगाएंगे लेट्स सपोज सम का, तो वो जो इसका आउटपुट आएगा वो दूसरे वाले का इनपुट बन जाएगा। तो इस तरह हमारी चेन चलती है इसके अंदर। तो मैंने पहले सर्वाइवर निकाल लिए, आपको पता है इक्वल टू 1 हमें सर्वाइवल रेट दे देगा, तो सर्वाइवल बता देगा, और इक्वल टू 0 हमें क्या बताएगी कंडीशन के कौन ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं किए, और शेप हमें उनकी तादाद रोज बता देंगे क्योंकि हमने सिर्फ रोज एक्सेस की है। और ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया। ऊपर ये था कि सिर्फ 0 1 आ रहा था, हो सकता है नॉर्मल यूजर को ना पता हो कि 0 स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपको तो पता है कि 0 स्टैंड फॉर व्हाट एंड 1 स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको एक प्रीटी मैसेज में शो करवा दिया लाइक सर्वाइव कितने हुए और कितने लोग सरवाइव नहीं हुए और टोटल पैसेंजर कितने थे। तो टोटल में हमने क्या किया, दोनों को सम कर लिया। अल्दो हम डायरेक्टली शेप भी निकाल सकते थे, टाइटेनिक डॉट शेप, और उसका 0 लगाते तो हमारे पास टोटल आ जाता, बट हमने वेरीफाई किया कि सर्वाइव और डेथ को जब मिलाएंगे तो डेफिनेटली टोटल पैसेंजर ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब इनसाइट्स, जब आपने अपने क्वेश्चन का आंसर ले लिया ना यहाँ से, तो फिर आप एक इनसाइट्स लिखते हो मार्कडाउन में। अब मैंने इनसाइट्स क्या लिखी है, अबाउट 38% ऑफ पैसेंजर इन दिस डेटा सेट सर्वाइव्ड। कहाँ से पता चला 38%, हमने ऊपर निकाला था, ये रहा 38% हमारे पास क्या थे, सर्वाइव रेट था, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो इनसाइट में लिख दिया। यानी इसको और एक्सप्लेन करो, 38 को एक्सपेंड करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रफली 2 आउट ऑफ एवरी 3 पीपल अबोर्ड डाइट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक हमारी एक इंसाइट होगी, दैट इज अवर बेसलाइन फ्रॉम हियर एंड द क्वेश्चन इज हु बीट 38, ठीक है, एंड हु डिड वर्स, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर इसकी इंसाइट लिखने के बाद अपने दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या जेंडर चांसेस को बढ़ाता है सरवाइव करने के या नहीं सरवाइव करने के, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, बट अब भी हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास इस जो कॉलम है जेंडर सेक्स कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो आपको नहीं पता, आप एक तो तरीका है पूरे कॉलम्स देखो या पूरी रोज देखो और फिर वहां से जज करो, बट वी हैव वैल्यू काउंट फंक्शन, थैंक्स टू वैल्यू काउंट फंक्शन, जो हमें क्या करता है यूनिक वैल्यू तो और उसका काउंट बताता है। तो जैसे मैंने सेक्स कॉलम के आगे डॉट वैल्यू काउंट लगाया तो उसने पहले मुझे लेफ्ट साइड पे यूनिक वैल्यूज बता दी कि भाई आपके जो सेक्स कॉलम में दो वैल्यूज हैं, एक मेल है एक फीमेल है। तो आउट ऑफ 591 पैसेंजर 577 मेल थे एंड 314 फीमेल थी, ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब हमें जाना है एक वेरिएबल बनाना है ताकि हम सर्वाइव रेट और वो सारी चीजें निकाल सके जो ऊपर हमने किया था, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया बायसेक्स के नाम से, ठीक है, और मैंने टाइटेनिक डॉट ग्रुप बाय मेथड यूज किया। आप देखें ग्रुप बाय कितना ज्यादा यूज होता है। ग्रुप बाय का रूल याद रखें, स्प्लिट अप्लाई एंड कंबाइन।
सबसे पहले आपने किस हिसाब से उसको स्प्लिट करना है। हमें पता चल गया कि हमें डेफिनेटली सेक्स के हिसाब से स्प्लिट करना है, जेंडर के हिसाब से स्प्लिट करना है। तो मैंने पहले उसको जेंडर दे दिया। फिर वो कहेगा अच्छा आपने क्या अप्लाई करना है, मैंने उसको कहा ये अप्लाई कर दो, सर्वाइव का मीन निकाल के इन दोनों के अंदर डाल दो, जो भी यूनिक वैल्यू, हमें नहीं उनको नहीं पता, हमें नहीं पता अभी कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, बट ग्रुप बाय भी क्या करेगा, इसी तरह वैल्यू काउंट का काम करेगा, उसको स्प्लिट कर देगा। तो उसने क्या किया, फीमेल और मेल को स्प्लिट किया और उसके साथ उनका सर्वाइवल रेट का एवरेज लगा दिया। पहले तो ओवरऑल सर्वाइवल रेट हमारे पास 0.38% था, यानी 38%। बट अब जब हम उसको स्प्लिट करते हैं फीमेल और मेल के कॉम्बिनेशन में, तो हमारे पास 74% फीमेल सर्वाइवल रेट था और मेल का हमारे पास 18% सर्वाइवल रेट था। आप इसी चीज को फॉर्मेटेड वे में लिखना चाहते हैं, आपको याद है जब भी हम किसी डेटा सेट में से, यानी ये हमारे पास क्या है, की वैल्यू पेयर है, फीमेल की है और उसकी वैल्यू है 0.74, और मेल क्या है, की है और इसकी वैल्यू क्या है 0.18। याद करें डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं डिक्शनरी में किस तरह लूप से निकालता था दोनों चीजें, डॉट आइटम्स के मेथड से। बट अगर डॉट आइटम्स नहीं डॉट वैल्यूज करता था तो मुझे सिर्फ ये वैल्यूज मिलेगी, डॉट कीज करता था तो फिर मुझे कीज मिलती थी। तो मैंने लूप लगाया और मुझे पता है कि दो चीजें मुझे मिलेंगी, पहले लेफ्ट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड इज फीमेल एंड मेल, तो मैंने उसको सेक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि उसमें असाइन कर दूंगा लूप में, और कॉमा देकर दूसरा मेरे पास रेट आ रहे हैं, परसेंटेज जो मैंने आपको कही, इन बायसेक्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हुआ, ये टेबल छोटा सा ग्रुप बाय का, और डॉट आइटम्स कर दिया ताकि दोनों चीजें हमारे पास रिटर्न हो, और उसको मैंने सही से फॉर्मेट कर दिया ताकि अगर आप किसी को दिखाएं तो उसको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने डायरेक्टली 0.74 था, आप चाहते तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट देखी, काफी बच्चों ने इस तरह किया हुआ है कि जब वो कर रहे होते हैं तो वो मल्टीप्लाई भी साथ कर देते हैं। दैट्स आल्सो करेक्ट, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इस तरह की चीजें आप लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी एफ स्ट्रिंग के अंदर लिख के कॉलम देकर आप 8 और 1% लिख देंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि 1% आपको मिल जाएगा उसका, क्या कहते हैं, स्पेस, उसकी परसेंटेज आपके साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर फीमेल आया, ठीक है, 74.2% आपके पास सर्वाइवल रेट फीमेल का था एंड मेल का 18.9 था, ठीक है। फिर इसको एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद करें एजीजी वाला फंक्शन, हमने देखे वो सारे कॉन्सेप्ट जो कल पढ़े, आज हम उसको एक एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। हमने एक सेक्स समरी के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं वापस से ग्रुप बाय कर रहा हूँ, किससे स्प्लिट कर रहा हूँ, सेक्स से। अब वो मुझे कह रहा है कि अच्छा अब आपने अप्लाई क्या करना है, मैंने उसको अप्लाई कहा कि मुझे एजीजी वाला फंक्शन अप्लाई करना है, जिसमें मुझे पैसेंजर्स का जो सर्वाइवल है ना उसका मुझे क्या करना है, काउंट करना है। ये जो पैसेंजर्स है ये ऊपर आ जाएगा कॉलम के नाम के अंदर, ये नेमिंग भी आप दे सकते हो, ठीक है। नहीं दोगे तो जस्ट सिंपली ऊपर यही नाम आ जाएंगे। तो मैंने नेमिंग कन्वेंशन के लिए उसको पैसेंजर इक्वल टू की वैल्यू पेयर दे दिया कि सर्वाइव्ड का काउंट निकालो और सर्वाइव्ड का सम निकालो और सर्वाइव्ड का मीन निकालो, और उनको तीनों नाम दे दिए ताकि यूजर को अगर मैं ये सिर्फ टेबल दिखाऊं तो उसे पता चल जाए कि ये हुआ क्या है। तो उसको पता चल जाएगा कि फीमेल में पैसेंजर की काउंट क्या थी हमारे पास 314, मेल में हमारे पास 577, यानी मेल की तादाद ज्यादा थी, फीमेल कम थी। बट सर्वाइवल अगर मैं बात करूं सम की, तो 233 सर्वाइव हुए हैं फीमेल में से एंड 109 सर्वाइव हुए हैं मेल में से, ठीक है। यानी हाफ का रेशो हो गया हमारे पास, और साथ में मैंने उसको परसेंटेज भी शो करवा दिया, यानी ये आपका बात देखें मिनी टेबल बन गया। ग्रुप बाय आपको इस तरह से टेबल भी बना के देता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर तो मिल गया, इसको इनसाइट में लिखना भी पड़ेगा। सिर्फ आंसर शो करना इज नॉट अ डेटा एनालिस्ट। आपने सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के लिए आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं, ताकि आपके जो इनसाइट्स हों वो आप एक्सप्लेन कर सकें वहां पर। सिर्फ आप रिजल्ट शो करवाने से आपका काम वहां पर खत्म नहीं होता। डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट अपनी टीम को हमेशा, या अपने जो मैनेजर्स हैं या अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो प्रेजेंटेशन देता है और अपनी इनसाइट्स बताता है कि ये जो ऊपर मैंने टेबल या कंक्लूजन ड्रॉ की है इससे मतलब क्या है। तो वो इनसाइट 2 आप किस तरह लिख रहे हैं, सेक्स वाज अ सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, ठीक है। क्यों, हम ऊपर देख चुके हैं, अबाउट 74% ऑफ वुमेन सर्वाइव्ड अगेंस्ट ओनली 19% ऑफ मेन, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये आपको मिल रहा है, ठीक है। वुमेन वर
नियरली 4 टाइम मोर लाइकली टू अर्वाइव, ठीक है, अलाइव या लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 4 गुना फीमेल का रेट ज्यादा था सरवाइव होने का, ठीक है। क्यों? इसमें आपने एक कोट लिखा है, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। हम यही कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, जिस तरह कहते हैं, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये एक स्लोगन नहीं है। हमने वहां पर देखा कि वहाँ के जो मेंबर्स थे, टाइटेनिक के पैसेंजर्स थे, उन्होंने तरजीह अपने बच्चों और वोमेन्स को ही दी, ठीक है, ताकि वो लाइफ बोट के थ्रू बच जाए, हम किसी ना किसी तरह फिर देख लेंगे। तो ये एक स्लोगन नहीं है, ये हमने अपने डेटा से प्रूव करके दिखाया यहाँ पर। तो इस तरह आप इंसाइट शो करवाते हैं जब भी आप किसी मैनेजर या कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर आकर रुक ना जाएं कि यहाँ पर आपने लिख दिया और आपने कहा ये सर आप देख सकते हैं कि फीमेल 314 है टोटल और सर्वाइव इतने किए, हैंस प्रूव्ड कि फीमेल ज्यादा सर्वाइव है। तो नहीं, आप अपनी इंसाइट्स बताएंगे कि वी ऑलवेज हर्ड वन स्लोगन दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। सो इट इज द लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर टाइटेनिक डेटा सेट, जहां पर हमने देखा कि फीमेल्स का सर्वाइवल रेट 4% ज्यादा था मेल से, ठीक है। तो ये हमें कंसर्न मिल गया, यहाँ से हमारी इंसाइट्स हमने लिख दी। अब ये इंसाइट्स आप जब अपने गिटहब पे पोस्ट करेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं एक प्लस पॉइंट होता है कि आपने इंसाइट्स भी साथ लिखी हुई है। तो कोई भी आपके डेटा को रीड करे उसको कोड रन करने की या ये चीजें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसको भी पढ़ेगा तो उसे ओवरऑल डेटा का इंटेंट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या था हमारा? ये क्वेश्चन 3 था कि क्या जो क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ट्रेवलिंग की जो सब कैटेगरीज हैं, उन्होंने चांसेस को बढ़ाया अलाइव होने का या मतलब सरवाइव करने के चांस को बढ़ाया या कम किया, ठीक है। तो हमें पता है टाइटेनिक हैड 3 क्लास, फर्स्ट क्लास वाज द टॉप ऑफ द शिप, ठीक है। यानी जो फर्स्ट क्लास थी ना वो शिप के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाती थी, ठीक है। फिर और जो टॉप क्लास थी वो लाइफ बोट के बहुत करीब थी। आप अगर शिप की अभी भी पिक्चर देखें ना, तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जिसको टॉप क्लास या फर्स्ट क्लास कह रहे हैं, उसके साइड में लाइफ बोट होती है, एक्सेस होता है लाइफ बोट का, ठीक है। वहीं से हमें पता चल रहा है कि जब हम इसकी एनालिसिस निकालेंगे कि लाइफ बोट जिनके करीब थी उन लोगों का सर्वाइवल रेट ज्यादा था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास थे। और आपको पता है फर्स्ट क्लास की टिकट भी एक्सपेंसिव थी। वेयर एज थर्ड क्लास वॉट एज बॉटम, यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा जो था ना वो थर्ड क्लास वाला था, ठीक है। ये हमें पता है। इससे कुछ चीजें मैटर करती हैं नहीं, हम ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपने कुछ भी नहीं करना था, आप वैल्यू काउंट निकालो उस कॉलम का क्लास का, ताकि आपको पता तो चले कि कितनी क्लासेस हैं, उसके अंदर कितने पैसेंजर थे। जो थर्ड क्लास थे उसमें ज्यादा पैसेंजर थे, 491। फिर फर्स्ट क्लास में आपके पास 216 थे एंड सेकंड में आपके पास 184 थे, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब अब आपके काम आएगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करेगा? आपको टेबल बना के दे देगा, आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। मैंने बाय क्लास के नाम से बनाया ताकि मैं उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकूं परसेंटेज वाइज। आप चाहें तो यहीं पर भी कर सकते हैं। बाय क्लास टाइटेनिक डॉट ग्रुप बाय। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ग्रुप बाय में कि सब स्प्लिट किससे करना है। हमें पता है हमें क्लासेस के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करना है, ठीक है। मैंने उसको क्लास दे दी पहले राउंड ब्रैकेट में। फिर वो मुझे कहेगा अप्लाई क्या करना है। मुझे पता है मैंने सर्वाइवल रेट अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन घूम ही सर्वाइव के अगेंस्ट रहा है। सबसे बड़ा इंसिडेंट टाइटेनिक पे यही था कि सर्वाइव किए या नहीं किए, ठीक है। तो हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं अपने डेटा को समझने के लिए। तो मैंने सर्वाइव डॉट मीन निकाल लिया, फिर वही लूप लगाया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप फेमिलियर हैं कि आइटम्स आपको क्या चीजें रिटर्न करेगा इनमें से। और फिर मैंने उसको एक नाइसली प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया। तो हमें पता चला फर्स्ट क्लास में जो पैसेंजर थे वो उनका जो हमारे पास रेट था वो था 63% सर्वाइवल। सेकेंड क्लास में हमारे पास 47% चांस था एंड थर्ड क्लास में 24% चांस था अलाइव होने का या अलाइव हुए, ठीक है, सर्वाइव्ड हुए। तो यहाँ पर हमें ये चीज प्रूव यहीं से हो गई कि हमने पहले ही प्रैक्टिकली देख लिया कि जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो लाइफ बोट है उसका एक्सेस करीब था सबसे। तो 63% जो पैसेंजर थे वो सरवाइव कर दे जो फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। दैट्स ट्रू, क्योंकि सबसे पहले उनके पास एक्सेस था, फिर सेकंड वालों का चांस आया, फिर सबसे कम चांस आया थर्ड वालों का, क्योंकि वो सबसे नीचे वाले हिस्से में थे। और शिप जब डूबती है तो सबसे नीचे वाला हिस्सा पहले डूबना शुरू होता है, ठीक है। इसको आप फुल समरी में लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास ग्रुप बाय आ गया। फिर से ग्रुप बाय को मैंने बताया किससे स्प्लिट करो और क्या एग्रीगेशन दो मेरी, ठीक है।
तो उसमें मैंने पहले कॉलम्स के नेम ऊपर दे दिए कि ताकि यूजर अगर पढ़े तो उसे पता चले। पैसेंजर, उसके अंदर मैंने सर्वाइव का काउंट निकाला। फिर सर्वाइवल, उसके अंदर सर्वाइव का सम निकाला, सर्वाइवल रेट निकाला, एंड एवरेज फेयर भी निकाला कि फेयर जो कॉलम है उसका मुझे मीन निकाल दो, ताकि हमें पता चले फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी एक्सपेंसिव थी या एवरेज उसकी प्राइस क्या थी। तो टोटल पैसेंजर 216 थे फर्स्ट क्लास में, और सरवाइव कर गए 136, यानी ऑलमोस्ट सरवाइव कर गए, ऑलमोस्ट 70 टू, ये समझे 70 to 75%, 70 to 75 पीपल या जो पैसेंजर थे वो सरवाइव नहीं कर पाए सिर्फ। सर्वाइवल रेट निकाल लिया जो कि 62% आ गया, और एवरेज फेयर हमारे पास जो फर्स्ट क्लास का था वो था $84। सेकंड हमारे पास 184 पैसेंजर में से सिर्फ 87 बचे, ठीक है, सरवाइव किए, और उसका रेट हमारे पास बना 47%, और उसकी प्राइस थी 20%। और सबसे कम में जो थर्ड था उसमें पैसेंजर बहुत ज्यादा थे 491, लेकिन सिर्फ जो सरवाइव किए वो 119 थे। इसका रेट बनता है 24%, और इसका फेयर था $13। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, लाइक जेंडर और क्लास को भी कंबाइन कर सकते हो। अभी सिर्फ हमने क्लास को देखा, अब हो सकता है फर्स्ट क्लास में कितनी वुमेन और मेन थे ये भी हमारे लिए एक इंसाइट हो सकता है। सेकंड क्लास में कितने मेन एंड वुमेन थे ये भी हो सकता है। थर्ड में कितने थे ये भी हो सकता है। तो हमने ग्रुप बाय वापस से किया। अब आपको याद होगा ग्रुप बाय दो कॉलम्स भी लेता है। पहले जो कॉलम होगा उसको पहले के हिसाब से स्प्लिट करेगा, फिर उस स्प्लिट के अंदर और स्प्लिट करेगा दूसरे को देखते हुए, जो दूसरा फीचर होगा हमारे पास। सो नाउ वी हैव सेक्स एंड क्लास। फॉर सेक्स इट स्प्लिट इनटू फीमेल एंड मेल, देन फर्दर these classes have been split into classes, class feature, the class column. We have three classes, first second third। तो फीमेल के लिए भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, एंड मेल के लिए भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। देखा आपने किस तरह से स्प्लिट किया इसको। और हमने अप्लाई क्या करवाया, सर्वाइवल रेट। तो हमारे पास फीमेल जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी वो 96% सर्वाइव कर गए, सेकेंड क्लास में थे वो भी 92% कर गए, थर्ड क्लास में 50% कर गए, और मेल जो फर्स्ट क्लास में थे वो 36% सर्वाइव किए। यानी यहां पर भी हमारा क्वेश्चन वन विन विन सिचुएशन में जा रहा है कि ज्यादातर सर्वाइव हुए फीमेल्स, भले वो फर्स्ट क्लास में मेल थे बट उन्होंने तरजीह दी फीमेल्स को लाइफ बोर्ड देने की, क्योंकि लिमिटेड लाइफ बोर्ड्स थे। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। मैंने इसको फॉर्मेट किया, एक वेरिएबल बनाया कॉम्बो, वापस से इसको ग्रुप बाय किया, वही ऊपर वाला काम किया ये वाला। ठीक है, इसको मैंने कॉलम में एक वेरिएबल में डाला ताकि मैं इसको सही से प्रिंट करवा सकूं। फिर मैंने क्या किया, फिर से लूप चला, लेकिन यहाँ पर मैंने तीन वैल्यूज दी हैं। कोई मुझे बताएगा मैंने यहाँ पर तीन वैल्यूज क्यों दी है? ऊपर तो हम जब कीज करते थे, आइटम्स करते थे, तो हम दो वैल्यूज देते थे, यहाँ पर मैंने तीन क्यों दी है? एनीवन? थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि सर ना मैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेक्स भी है, उसका क्लास भी, और उसकी परसेंटेज भी है। गुड, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास, सबसे पहले ना आपको लूप चलाने से पहले इस चीज को लाजमी देखना है कि भाई आपके पास कितने कॉलम्स हैं। हमने देख लिया कॉलम, अब आसान करके आपको समझा रहा हूँ कि तीन कॉलम्स है, जिस तरह फरहान ने कहा भी कि हमारे पास पहला ये है सेक्स, तो पहला जो हमें रिटर्न होगा वो सेक्स होगा। फिर हमारे पास क्या है, CLS जो कि क्लास है, तो मैंने उसको क्लास लिखा। ठीक है, फिर मेरे पास थर्ड क्या है, रेट है। ठीक है, रेट ये आ गया। तो ये तीनों चीजें हैं। अब आपकी असाइनमेंट या आपका टास्क एक ये भी है, इन टास्क को भी सीरियस लिया करें, इसको लिखा करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपसे पूछे जा सकते हैं बाद में। कि हमने जब लूप लगाया तो हम इसको चाहते तो राउंड ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते थे, ऐसा क्यों किया कि हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा? इसका आंसर आप लोग मुझे भले मुझे सेंड ना करें, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आप लिख दीजिएगा कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों इस तरह हमने लिखा। ठीक है, तो मैंने कॉम्बो डॉट आइटम किया तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई, मैंने फॉर्मेट करके सिंपली उसको प्रिंट करा दिया। कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली यही है, जस्ट हमने एक नाइसली प्रिंट स्टेटमेंट में इसको ऐड किया है। क्या फीमेल जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी उन वो जो सर्वाइव हुई 96% हुई है, 92% हुआ है, 50% हुआ है, और मेल जो फर्स्ट क्लास में था वो 36% सर्वाइव हुआ है। अब हमारी बारी है इंसाइट्स लिखने की। अब ऊपर जो आपने काम किया वो इंसाइट्स में लिखेंगे। क्लास मैटर्स एनॉर्मली। ठीक है, 63% ऑफ फर्स्ट क्लास सर्वाइव्ड, वेरीज 24% ऑफ थर्ड क्लास। ये हमने सबसे ऊपर देखा जब हमने मेल और फीमेल को स्प्लिट नहीं किया था। ठीक है, बट जब वो, अब हमने ये भी लिखना है कि जब मेल और फीमेल का रेट हम इस पे अप्लाई करने गए, बट सेक्स एंड क्लास टुगेदर
वर ब्रूटल, ठीक है। अ वुमेन इन फर्स्ट क्लास हैड अ 97% चांस फॉर लिविंग, while a man in थर्ड क्लास had 14%, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मेल के थर्ड क्लास में आपके पास 14% चांस था, लेकिन फीमेल के फर्स्ट क्लास में आपके पास 97% चांस है कि वो सरवाइव करके, सेम शिप सेम नाइट 7 टाइम्स ऑफ वॉर्स, ठीक है। अब आप क्या, इसमें मैंने एक नोट लिखा है, टेक अ मोमेंट विद दैट, दीज आर रियल पीपल्स, दिस इज व्हाट डेटा कैन शो, यू कैन स्टोरी यू दैट अ स्टोरी कैन नॉट, ठीक है। कि आप अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, वो आपको इस तरह से नहीं बताएगी जो आपको स्टेट्स बता सकते हैं। जब भी हम कोई क्रिकेट की समरी निकाल रहे होते हैं, तो हम रादर देन अगर मैं कहूँ कि विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ही स्कोर वेल, तो ये एक स्टोरी बता रहा हूँ, बट अगर मैं आपको स्टेट्स दिखाऊंगा तो वो एक अलग स्टोरी आपको बता रहे होंगे। स्टेट्स में ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज देखकर आप सारा फैसला ले लो, आप ओवरऑल उसकी समरी निकालते हो, डिफरेंट क्लासेस में उसको स्प्लिट करते हो, फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में उसके क्या स्कोर था, सेकंड इनिंग में क्या था, उसके कितने हंड्रेड्स उसने किए, कितने फिफ्टीज किए, कितने डॉट खेले, कितने सिक्स हिट किए उसने, कितने फोर्स किए, ये सारी समरी देखकर, डेटा के स्टेट्स देखकर जब आप एक समरी देते हो, तो वो समरी एक यूजफुल समरी होती है। ये उसी तरह है जिस तरह आप क्रिकेटर में जब दो टीम्स खेल रही होती हैं, तो पहली वाली जब टीम एक टारगेट बनाती है, तो टारगेट वेरी करता है हर एक ओवर के स्कोर के, हर एक बॉल के स्कोर पर, और एक आपके पास ग्राफ आ रहा होता है, लाइन ग्राफ। और जब वो चेज करने जाती है, चेजिंग टीम दूसरी, तो वो उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट होता हुआ दिखता है। आपको अगर वो ग्राफ याद हो जिसमें वो चेजिंग वाला ग्राफ शो करवाते थे क्रिकेट मैच में, तो वो वहां पर क्या होता था कि वो किस तरह ग्राफ आपको रियल टाइम में शो करवा रहे होते थे, बेस्ड ऑन रियल डेटा। हम नीचे अभी ग्राफ भी देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ग्राफ से हमें क्या इंसाइट्स मिलती है। इसको हम ग्राफ को डिटेल में भी कवर करेंगे, बट राइट नाउ आपको ये जो सारी हमने ऊपर समरी निकाली, हम वो ग्राफ में डालेंगे ग्रुप बाय के थ्रू, ठीक है। हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसको भी मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ। ये भी उसी तरह होगा कि एज ने क्या आपका चांस बढ़ाया जिंदा रहने का या नहीं रहने का, ठीक है। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि हमारे पास 177 एज आर मिसिंग, तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। सेवन आई थिंक तो 100 कितने 714 आपके पास ऐसे पैसेंजर है जिनकी एज है हमारे पास, तो उन्हीं की बेसिस पे एनालिसिस हो रही है। तो मैंने नॉन एज को पहले एक वेरिएबल बना लिया ताकि मैं उन्हीं की निकालूं एवरेज, और ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो मैंने नॉन एवरेज में क्या किया, इस डेटा को फिल्टर किया कि जो नोट ना, यानी नोट ना का मतलब क्या है, जो नोट नल वैल्यूज हैं सिर्फ वही फिल्टर होकर नॉन एज में चली जाएंगी। तो टोटल पैसेंजर कितने हुए, टाइटेनिक जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसकी शेप, लेकिन जिनकी हमें एज पता है वो कौन से डेटा में है, अभी नॉन एज के अंदर, ठीक है। वो मैंने प्रिंट करवाया, और मैंने साथ में जितने लोगों की एज मिसिंग है उसका सम करके आपको बता दिया, ठीक है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हम पहले से देख चुके हैं, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल वर्सेस नॉन सर्वाइवल निकालना है। एवरेज एज का आपको फिर से पता है किस तरह निकालते हैं, आप इस फिल्टरिंग को देखें कि नॉन एज, क्योंकि अब हमारा जो डेटा है हमने नॉन एज में डाल दिया, वरना हम टाइटेनिक लिखते थे यहाँ पर। नॉन एज के अंदर फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दी है ताकि मैं फिल्टरिंग यानी कंडीशनिंग अप्लाई कर सकूं। नॉन एज का जो सर्वाइवल है अगर इक्वल टू 1 है, तो उसका जो एज है ना, उस एज का मीन निकालो और उसको राउंड ऑफ कर दो 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल आ गई 28.3, ठीक है। यानी जो एवरेज एज थी जो लोग सर्वाइव किया उनकी राउंड अबाउट 28% थी, 28 एज थी, ठीक है। और जो सर्वाइव नहीं कर पाए उनकी राउंड अबाउट एज थी 30। इससे हमें कोई इतना ज्यादा पता नहीं चला क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट यूजफुल फाइंडिंग, ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं, हम एक और काम करते हैं, हमारे पास याद है हम कंडीशनिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो एज कॉलम है ना, इसमें से मैंने 3 क्लासेस खुद के लिए बना ली। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की मैंने जर्नली कहा कि जो 13 एज से नीचे है ना, वो सारे चिल्ड्रन कैटेगरी में डाल दो। टीन्स का मैंने क्या कहा, बिटवीन मेथड वापस से आ गया, कल जो हमने पढ़ा था। बिटवीन क्या करता है, 13 से लेकर 19 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी एज की, वो चली जाएंगी टीन के अंदर। एंड अडल्ट का मैंने क्या कहा, जो 20 या 20 से अबोव है, ठीक है। ये 3 क्लासेस बना दी। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ एवरेज एज के अकॉर्डिंगली। इसमें शायद हमें डिफरेंस दिखे, क्योंकि ऊपर तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा, उससे हम एनालिसिस नहीं कर सकते। सिर्फ 2
एज 2 साल का फर्क था, 1-2 साल का, जिससे हमें एनालिसिस नहीं मिलती। जब मैंने ये किया चिल्ड्रन अंडर 13, मैंने यहाँ पर लिखा चिल्ड्रन, और उस चिल्ड्रन का सर्वाइव रेट निकाला है, ठीक है। और उसकी ये चिल्ड्रन डॉट शेप क्या करेगा, 0, ये मुझे बताएगा कितने चिल्ड्रन है आपके ओवरऑल डेटा में, 714 डेटा में, क्योंकि हमने किससे निकाला है ये हमने निकाला है नॉन एज के अंदर से, नॉन एज हमने ऊपर बनाई थी। फिर हमने टीन के साथ भी सेम किया, अडल्ट के साथ भी सेम किया। तो अब आपको पता चला सर्वाइवल रेट बाय एज बैंड क्या हुआ। चिल्ड्रन जो थे अंडर 13, उनका सर्वाइवल रेट था 58%, यानी 69 चिल्ड्रन हमारे पास सर्वाइव किए। वेयर एज टीन की अगर मैं बात करूं तो 41% सर्वाइव किए, दैट इज 95 पीपल, ठीक है। एंड अडल्ट जो हमारे पास थे 20+ जो थे, वो हमारे पास सर्वाइव किए 38.4%, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा कौन सर्वाइव किए। अब हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं बड़े या छोटे की, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो थे ना वो सबसे ज्यादा सर्वाइव किए, दैट्स अंडरस्टूड ऑलरेडी कि बच्चों को सबसे पहले तरजीह दी गई होगी, ठीक है। अब उन बच्चों में फीमेल्स भी आ रही होंगी और मेल्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने वापस से ग्रुप बाय मेथड किया। अब हमने उसको कहा कि स्प्लिट आपने किससे करना है। आपको याद है हु में क्या वैल्यू थी, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, याद आ गया। तो हमने हु से स्प्लिट किया इसको और दो एग्रीगेट फंक्शंस लगाए। पहला हमने कहा कि सर्वाइवल का हमारा निकाल दो काउंट, एंड सर्वाइवल का मीन भी बता दो। चिल्ड्रन कितने थे, पैसेंजर हमारे पास 83 थे, सर्वाइवल रेट 59%, ऊपर हम देख चुके। मैन हमारे पास 537 थे और सर्वाइवल रेट 16%, वेयर एज वुमेन हमारे पास 271 थे और 75% हमारे पास सर्वाइवल रेट था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, वर चिल्ड्रन इन थर्ड क्लास स्टिल प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्लास में हम एक इनसाइट्स निकालने जा रहे हैं कि जो नीचे वाली क्लास थी उसके अंदर जो चिल्ड्रन थे क्या वो सर्वाइव किए, उनका रेट क्या था। अब मैं क्या करूंगा, चिल्ड्रन बाय एज। आपको याद होगा चिल्ड्रन मैंने ऊपर फिल्टर कर लिया था ऑलरेडी 13 से नीचे वाले। तो मैंने क्या किया, चिल्ड्रन बाय ग्रुप, और उसको मैंने किससे ग्रुप बाय से तोड़ा, स्प्लिट किया, वो क्लास से किया क्योंकि हमारे पास 3 क्लासेस थी, और सर्वाइवल डॉट मीन निकाल लिया मैंने, और इसको मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट कराया तो जो फर्स्ट क्लास में चिल्ड्रन थे ना, यानी 13 एज से बिलो वाले थे, वो 75% सर्वाइव किए। सेकेंड में हमारे पास 100% जितने भी चिल्ड्रन थे वो सारे सर्वाइव कर गए। एंड थर्ड में हमारे पास क्या हुआ, 41% से सर्वाइव कर पाए। इसकी इंसाइट पढ़ें, चिल्ड्रन अंडर 13, ठीक है, सर्वाइव्ड एट अबाउट 58%, वेल अबोव दैट 38% बेस लाइन, क्योंकि ओवरऑल कितने सर्वाइव किए थे हमारे पास, जिसको हम बोले ओवरऑल पैसेंजर 38% सर्वाइव किए थे। बट अगर हम बात करें सिर्फ चिल्ड्रन की तो 58% सर्वाइव किए, जो कि बेस लाइन से काफी ऊपर है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। बट द प्रोटेक्शन वॉज नॉट इक्वल, ठीक है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन थी वो इक्वल नहीं थी, ठीक है। चिल्ड्रन इन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइव, while only about 42% of थर्ड क्लास चिल्ड्रन डाइड, ठीक है। ये आपको यहाँ से इंसाइट्स मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने वही लिखी है जो मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया था कि भाई ये जो एज है, ये जो हमने इंसाइट निकाली है 714 पैसेंजर की निकाली है, अभी हमारे पास 891 टोटल पैसेंजर है। जब हम कल यानी नेक्स्ट वीक में एज की समरी निकालेंगे, यानी एज को या मिसिंग वैल्यूज को फिल करेंगे या हैंडल करेंगे, तो हो सकता है कि जो मिसिंग एज है वो हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर दे। अभी हमारे पास आधा अधूरा डेटा है, यानी कुछ डेटा में अनोमली है, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे हम इस पे स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते कि ऐसा ही हुआ था। हम जब ये क्लीनिंग की तरफ जाएंगे, डेटा क्लीनिंग की तरफ, तो हम इससे और इंसाइट्स निकालेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, डिड द फेयर यू पेड, यानी जो आपने टिकट के पैसे पे किए उसने आपके चांसेस बढ़ाए। हम ये आंसर क्लास से ले चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन 3 से हम ये ले चुके हैं, बट फिर भी हम इसको करते हैं फेयर के अकॉर्डिंगली। मैंने ग्रुप बाय किया है, मैंने कहा पहले सर्वाइवल से तोड़ो, स्प्लिट करो, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद आपने अप्लाई करना है फेयर पे कुछ ऑपरेशंस, काउंट, मीन, मीडियन, मिन मैक्स। ये मैंने लिख लिया कि जो सरवाइव नहीं किया वो 549 थे, उन्होंने जो टिकट के पैसे दिए थे एवरेज वो $22 थे, मीडियन उसका इतना था, मिनिमम इतने थे और मैक्सिमम इतने थे, ठीक है। और सर्वाइवल रेट यानी जो सर्वाइव कर गए उनकी काउंट थी 342, और उन्होंने फेयर के हमारे पास यहाँ पर काम के जो एवरेज है वो चीज
कि $48.3 एवरेज उन्होंने पे किए थे जो सरवाइव किए हैं। So read that carefully. Survival paid on average of about 48%, हमने देख लिया। नॉन सर्वाइवल ने जो पे किए टिकट के पैसे वो $22 से मोर देन डबल, लाइक जो सर्वाइव किए उन्होंने डबल पेमेंट दी थी, क्योंकि हमें पता है वो फर्स्ट क्लास में चले गए, फर्स्ट क्लास में लाइफ बोट का एक्सेस। आप देखें स्टोरी लिंक हो रही है। बट लुक एट द मीडियन, ठीक है, 26 वर्सेस 10। अब मीडियन का मैंने आपको पहले भी कहा था, मीडियन आप स्टडी करेंगे, ठीक है। मीडियन क्या करता है, आपको ये बताता है कि कितना डेटा स्प्रेड हो रहा है। ज्यादा मीडियन यानी डेटा के अंदर बहुत ज्यादा वेरी है, यानी डेटा बहुत एक दूसरे से दूर है। और लो मीडियन ये बताता है कि डेटा करीब करीब है। दिस मीन इज मच हायर देन द मीडियन इन बोथ ग्रुप, विच मीन अ फ्यू वेरी एक्सपेंसिव टिकट आर पुलिंग द एवरेज अप, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो आप एवरेज देखें एक्सपेंसिव की, उसका जो मीडियन है वो 26 है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्राइजेस हैं जो बहुत ज्यादा हैं एवरेज के। आपको याद होगा 500 तक भी थी या 137 तक थी, मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है। उससे क्या हुआ था कि आपके पास कुछ ऐसी फेयर्स जिसने इस मीन को बढ़ा दिया, या यूं समझे कि इस मीडियन को बढ़ा दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसी पेमेंट है जिसकी वजह से टिकट की जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी, जो फेयर था, वो एवरेज को अप कर रहा है। वेन एवर मीन एंड मीडियन डिसएग्री दैट मच, ट्रस्ट द मीडियन मोर। कह रहे हैं जब मीन आपको वेरी दिख रहा हो या एक दूसरे में लिंक नहीं मिल रहा हो आपको, तो आप मीडियन को देखेंगे। मीडियन आपको ये बताता है कि ओवरऑल करीब कितनी वैल्यूज हैं, यानी ये जो है ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि नॉर्मली इसी रेंज में दिए होंगे। बट ये मीडियन हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर यानी जो एवरेज निकली है $48 फॉर सर्वाइवल रेट ऑफ फेयर, इसमें यह है कि हो सकता है कुछ टिकट्स ऐसी हों, लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि 5 में से 3 टिकट थी 50-50 की और 2 टिकट हो गई $500 की, तो क्या होगा, मीडियन हमारा बढ़ जाएगा, एवरेज भले यही रहेगा 46%। तो इस तरह से आप जब भी मीन की वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करें तो आप मीडियन पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। बट आपको मैं फिर से कहूंगा, आप मीडियन, मीन, मोड, ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़िएगा। स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, जिससे ये होगा कि आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे। हमने 2 मेथड और यूज किए थे, एन लार्जेस्ट एंड एन स्मॉलेस्ट। ये क्या करता है, आपसे पहले लेता है कितनी वैल्यूज, यानी कितनी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए। मैंने उससे कहा कि 10 वैल्यूज मुझे लार्जेस्ट चाहिए, फेयर की चाहिए, और ये कॉलम्स मुझे शो कर दो उसके साथ। तो फेयर उसने मुझे बता दिया लार्जेस्ट वैल्यू। ये देखें अब कुछ हमारे पास, ये देखें बहुत ही फर्क है यहाँ पर। नॉर्मली रेंज किसके अंदर आ रही है फेयर की, 262, 263, 261, बट कुछ वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज ने हमारा सारे मीडियन को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। ये देखें ऑलमोस्ट डबल वैल्यू आ गई आपके पास। फिर हमने ये चीज देखी, इसी तरह हम एन लार्जेस्ट की जगह एन स्मॉलेस्ट देखेंगे कि 10 वैल्यूज दिखा दें फेयर की जो सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट में देखें इतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो वाले भी हैं, ठीक है, और लोवेस्ट हमने देखे तो तकरीबन सारे जीरो के करीब हैं, ठीक है। फिर ऊपर जाते जाएंगे तो 20, 22, 23 एंड 25 तक हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए इसका मीडियन जो है वो करीब आया है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फेयर के बैंड बनाए, जिस तरह हमने एज के बैंड बनाए थे। बैंड मतलब कि आप एक क्लास समझ लें, आप एक डेटा में से या एक कॉलम में से उसके डिफरेंट हिस्से करने जा रहे हैं, उसके डिफरेंट क्लासेस बनाने जा रहे हैं। तो हमने 3 बैंड बनाए, चीप, मिड एंड प्राइसी, ठीक है। अब आप चीप की मैंने कंडीशन लिखी है कि जो लेस देन 10 थे फेयर की वैल्यू, और जो बिटवीन 10 to 50 थे वो मिड थे, और 50 से जो भी अबव थे वो प्राइस ही हैं। और मैंने इसको एग्जैक्टली प्रिंट करवाया एवरेज के थ्रू। तो अंडर जो 10 थे हमारे पास, वो उनका रेट जो था वो 19.9% था, और 336 पीपल थे जो इस टिकट के अंदर लाई कर रहे थे। जो मिड रेंज वाले हमारे पास हैं टिकट, वो थे 42%, और इतने पीपल थे हमारे पास। और ओवर 50 में हमारे पास 68% रेट था टिकट का। और हमारे पास जो एवरेज या जो टोटल पर्सन थे या पैसेंजर थे वो 160 थे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, द मोस्ट यू पेड। हमें पता चल गया कि जितना आप पे करोगे, द मोर यू पेड, द मोर लाइकली यू लिव्ड,
क्योंकि पैसेंजर पेइंग ओवर 50 यानी 50 से ज्यादा जो फेयर पे कर रहे हैं सर्वाइव एट अबाउट 60%, 68% सॉरी। दोज पेइंग अंडर 10 यानी जो पैसेंजर ऐसे थे जिन्होंने अंडर 10 पेमेंट की, ठीक है, फेयर की, वहां पर क्या हुआ कि सर्वाइव रेट क्या हो गया, अबाउट 20% हो गया। यहाँ पर देखें जिन्होंने टिकट ऑलमोस्ट $10 या अंडर $10 ली तो उनके सर्वाइव रेट 20% है। फेयर इज मोस्टली टेलिंग अस द सेम स्टोरी एज क्लास। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास और फेयर का डायरेक्ट लिंक बन रहा है। तो अगर आप क्लास से वो चीज वेरीफाई कर रहे हैं तो फेयर से भी वो चीज वेरीफाई होगी। जितना ज्यादा फेयर उतनी बड़ी क्लास, उतनी बड़ी क्लास उतना बड़ा आपके पास एक्सेस है लाइफ बोट का, ठीक है। और लाइफ बोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्वाइवल रेट, ठीक है। वेल्थ बॉट अ प्लेस नियर टू लाइफ बॉट, ठीक है। ये हमने इंसर्ट निकाली। अब देखें आपको डेटा की एक अच्छी स्टोरी पता चल रही है। अगर कोई एक वर्बली आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा होता तो आप कहते शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। बट हमारे पास भी डेटा है, हम जो भी बात कर रहे हैं डेटा को देखते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ गई चार्ट्स की, ठीक है। हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम 7 के अंदर जाएंगे, वीक 7 के अंदर प्रॉपर विजुअलाइजेशन देखेंगे किस तरह होता है। बट पांडास आपको ना बिल्ट इन कुछ फंक्शंस देता है जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले प्लॉट करने के लिए आपके पास ग्रुप बाय की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ही आपको प्लॉट में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मैंने क्या किया, एक बाय क्लास का ग्रुप बाय बनाया। इसको आप बेटर समझ सकते हैं अभी कि क्या किया है मैंने, क्लास में स्प्लिट किया है और सर्वाइवर का मीन निकाला है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा जिसमें एक लेफ्ट साइड पे क्लासेस होंगी। क्लासेस हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सर्वाइवल रेट उसके पास होगा। मैंने क्या किया है, इस डेटा फ्रेम का यानी ये जो डेटा फ्रेम बनाया है इसके अंदर डॉट प्लॉट का मेथड कॉल किया है। जैसे ही आप डॉट प्लॉट लिखते हो ना तो आपसे वो कुछ चीजें पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कौन सा प्लॉट करना है आपने, काइंड। आप उसको कहेंगे काइंड इज इक्वल टू बार। आप बहुत सिमिलर होंगे कि बार क्या होता है। ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं दिस इज नोन एज बार। अगर मैं यहाँ पर लाइन करूंगा तो दैट इज कंसिडर एज लाइन चार्ट, ठीक है। तो मैंने इसको काइंड इज इक्वल टू बार लिखा है। फिर वो मुझसे पूछेगा, ये चीजें ऑप्शनल है, आपने काइंड लाजमी बताना है, ठीक है, वरना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली बना देगा। और ये सारी चीजें अगर आप ना भी दो तो भी वो प्लॉट कर देगा, बट हम उसको जितनी डिटेल दे उतना हमारा प्लॉट अच्छा होगा। टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल का मतलब क्या है आपको पता है कि जो चार्ट के ऊपर टाइटल आएगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने टाइटल में लिखा सर्वाइवर रेट बाय क्लास, ताकि मैं किसी को ये इमेज यहाँ से कॉपी करके भेजूं ना, या डाउनलोड, ये देखें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सेव एज करके, यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब आपका कोड नहीं जाएगा, सिर्फ ये इमेज जाएगी। तो इमेज में अगर आप टाइटल ऐड नहीं करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या ये इमेज भेजी है या ग्राफ भेजा है। तो मैंने टाइटल में दे दिया सर्वाइवल रेट बाय क्लास। ये मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई जो सर्वाइवल रेट है ना मैं वो निकाल रहा हूँ क्लास के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर मैंने वाई लेबल, वाई लेबल का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का लेबल। अब वाई एक्सिस कहाँ पर है आपके पास, इसकी मैंने वैल्यू क्या दी है, सर्वाइवल रेट। तो वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन होती है, देखें ये वाई एक्सिस है और ये नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। तो वाई एक्सिस में मैंने टाइटल क्या दिया है, सर्वाइवल रेट। ऊपर देखें मैंने यही दिया सर्वाइवल रेट, आप कुछ भी दे सकते हो, सर्वाइवल रेट या कुछ भी, ठीक है। और फिर मैंने कलर बताया, आप नहीं बताएंगे तो वो उसके जो डिफॉल्ट कलर है वो आ जाएंगे। मैंने स्टील ब्लूज का कलर कर दिया है। इसके अवेलेबल कलर्स क्या हैं वो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं। और एक मैंने कमांड दी है रूट रोट इज इक्वल टू 0। रोट का मतलब क्या है, रोटेशन। अभी मैंने इसको कहा है 0 डिग्री रोटेशन रखो। रोटेशन का मतलब ये जो आपके पास ये आ रहे हैं ना नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इसमें से आ रहे हैं बाय क्लास में से। बाय क्लास में हमारे पास पहला क्या था, क्लास। क्लास कितनी थी, 3। तो वो जो 3 क्लासेस हैं वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएंगी। क्योंकि आप जब हम विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बार चार्ट की क्या खसूसियात होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या आती हैं, क्लासेस आती हैं या टेक्स्ट फॉर्म में जो चीजें हैं वो आती हैं, यानी स्ट्रिंग आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार चार्ट में नीचे नंबर रखें और यहाँ पर अल्फाबेट लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल कंपटीशन आती है, क्योंकि हमारा बार चार्ट जितना बड़ा होगा हमें ये पता चलेगा कि 0.6 मतलब क्या है, 60%, 0.5 मतलब 50%, 0.4 मतलब 40%, 30%। ये आपको डिफाइन नहीं करना, ये डेटा से वो खुद निकाल लेगा। बट टू शो यू
कि एक्स एक्सिस पे हमारा हमेशा आपकी क्लासेस आती हैं, वो उसने खुद डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर कुछ उसको नहीं बताया कि एक्स पे क्या रखना है, वाई पे क्या रखना है, मैंने सिर्फ उसको काइंड बार बताया कि टाइप यानी उसकी काइंड कौन सी हो, बार हो। अब वो खुद इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद समझ जाएगा कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है ना, मुझे एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तो जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में रख के प्रिंट किया, मतलब इसको रन किया, तो मेरे पास एक प्लॉट बन गया। अब देखें, ये आपके पास नीचे एक्स एक्सिस में आपको क्या बता रहा है, क्लासेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे पास 3 क्लासेस ही थी, बिल्कुल। वो कह रहा है फर्स्ट क्लास में जो सर्वाइवल रेट है वो 60% है, हमने ऊपर ये चीज प्रूव करके आ चुके हैं, हमने सिर्फ ग्राफ में शो किया। सेकंड क्लास जो थी उसका सर्वाइवल रेट कितना है, अगर मैं यहाँ जाऊं तो ऑलमोस्ट 0.4 और 0.5 के बीच में है, तो ऑलमोस्ट यूं समझ लें कि 0.48% है उसका सर्वाइवल रेट, ठीक है, यानी 48%। और थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब है थर्ड क्लास में कितने सर्वाइव किया, ऑलमोस्ट 22% में एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है ये। तो इस तरह हमने एक ग्राफ प्रिंट किया, आप इसको कॉपी करें, इसको सेव करें और किसी को शेयर करें, ठीक है। मैं एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अब मैंने ग्रुप बाय में 2 क्लासेस डाली हैं, ठीक है, एक सेक्स और दूसरा हमारे पास क्लास, ठीक है। यानी पहले वो तोड़ेगा सेक्स के अकॉर्डिंगली, देन उसके आगे क्लासेस बना देगा, और वही मैंने सराइवल डॉट मीन किया है, ठीक है। अब पहले मैं क्या कर रहा था, इसको किसी वेरिएबल में डाल रहा था इस पूरे पोर्शन को, फिर मैं डॉट प्लॉट कर रहा था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, पांडास की खसूसियत ये है कि वो डॉट प्लॉट, यानी आप चेन ऑफ मेथड, चेन ऑफ फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जैसे डॉट प्लॉट किया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्लॉट भी बना सकता हूँ। सबसे पहले मैंने काइंड बताया उसको बार, टाइटल मैंने उसको बताया कि ऊपर टाइटल आपने क्या रखना है, जो मैंने उसे बताया उसने वही रखा। वाई लेवल पे मैंने उसे बताया कि आपने क्या लिखना है, मैंने उसको कहा सर्वाइवल रेट, क्योंकि याद रखें वाई एक्सिस पे आपके पास ये वाली वैल्यू ही आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू सर्वाइवल रेट का एवरेज होगा। तो मैंने वो वाई एक्सिस पे दे दिया, एक्स एक्सिस पे वो खुद ही उठा लेगा। अब मैंने रोट की वैल्यू क्या दिया, रोट स्टैंड फॉर रोटेशन, मैंने दिया 45 डिग्री, 45 लिखोगे वो 45 डिग्री होगा। अब अगर आप ये एक्स एक्सिस पे टेक्स्ट देखो, देखें 45 डिग्री पे टर्न हुए हुए हैं, 45 45 45 45 45, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 दिया था, इसे स्ट्रेट लाइन प्रिंट था, अगर मैं चाहता मैं इसको 0 पे भी प्रिंट करवा सकता था, लेकिन क्या होता है, ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाता, ये इसके ऊपर आ जाता, तो एक हमें लुक एंड फील नहीं आती, तो मैंने इसको रोट इज इक्वल टू 45 कर दिया। आप इसको 90 कर सकते हो, आप इसको 180 कर सकते हो, 175, -45, अगर मैं -45 करूंगा तो इसकी ऐसे डायरेक्शन है, तो ये इस तरह बन जाएंगे सारे एक्स एक्सिस वाले, लेबल चेंज हो जाएंगे, लेबल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब देखें, अब उसने देखें किस तरह एक्स एक्सिस को तोड़ा है। फीमेल आगे खुद उसने कॉलन देके फर्स्ट क्लास, फीमेल सेकंड क्लास, फीमेल थर्ड क्लास, फिर मेल फर्स्ट क्लास, मेल सेकंड क्लास एंड मेल थर्ड क्लास। और यहाँ पर हर एक का सर्वाइवल रेट के, फीमेल में जो फर्स्ट क्लास वाली थी ना फीमेल, वो 90% सर्वाइव कर गई, 92% ये सर्वाइव कर गई जो सेकंड क्लास में थी फीमेल। फिर थर्ड क्लास वाली फीमेल, वेयर एज फीमेल और मेल इन फर्स्ट क्लास बहुत कम सर्वाइव किए। हमने ये वहां डेटा के इंसाइट से भी देखा, अब हमने ग्राफ से भी इसको वेरीफाई करवा लिया, ठीक है। तो देखा ग्राफ की क्या पावर है कि आप एक ही ग्राफ के अंदर से किस तरह समझ रहे हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये वही है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, अब वैल्यू काउंट्स कर लिया, अब मैंने कोई एवरेज नहीं निकाला। अब वैल्यू काउंट आपको क्या बताती है, यूनिक वैल्यूज और उसकी परसेंटेज, यानी उसका अवेलेबल काउंट। इसको मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। कलर मैंने इसका देखें चेंज किया, पहले वहां पर ब्लू रखा था, अब मैंने यहाँ पर डार्क ऑरेंज कर दिया, ठीक है, और रोटेशन 0 कर दी। तो एक्स एक्सिस पे क्या आई है, वैल्यू काउंट के एक्स एक्सिस पे क्या होता है याद करें, यानी एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट साइड पे क्या होता है, आपके पास होता है वैल्यू काउंट में यूनिक वैल्यूज। तो हमारे पास क्लास की यूनिक वैल्यू 3 थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, वैल्यू काउंट वाई एक्सिस पे आपको क्या देता है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू, उसके कितने पैसेंजर थे उसमें। थर्ड क्लास में ऑलमोस्ट 400 पैसेंजर, सॉरी 489 या 498 थे, फर्स्ट में 200 थे, सेकंड में हमारे पास ऑलमोस्ट 180 थे। तो ये आपकी इंसाइट्स आ गई। और अब वो जो सारी चीजें मैंने ऊपर की हैं ना, ठीक है, वो सारी मैंने इसमें लिख दी है ताकि एक समरी बन जाए। उसमें समरी में आपको पैसेंजर एनालिसिस, कितने पैसेंजर थे, ओवरऑल सरवाइव कितने हुए, बाय सेक्स कितने सरवाइव हुए, बाय क्लासेस कितने सरवाइव हुए, और हु यानी चिल्ड्रन, मैन और वुमेन कितने सरवाइव हुए,
बेस्ट ओट्स, ठीक है, फीमेल और फर्स्ट जो सबसे ज्यादा सरवाइव किए हैं, जिनका अच्छा रेट है सर्वाइवल का, वो थे फीमेल फर्स्ट क्लास में जो थे, और वर्स्ट जो थे वो मेल जो थर्ड क्लास में थे। ये आपकी एक एनालिसिस आ गई। और इन सबको अब जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये सारा मैंने क्या किया, इनसाइट्स में यहाँ पर लिख दिया और एक रीडमी बना दी। तो आपने क्या करना है, इसको गो थ्रू करना है, ठीक है। और आपके पास असाइनमेंट है यहाँ पर, आपने असाइनमेंट को कवर करना है, ठीक है। ये सारे काम करने हैं। और आपके पास एक वीक है अब, तो आपने अपनी पसंद का एक और डेटा सेट उठाना है जो आपकी पसंद का होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको स्टोरी भी आनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये चीज मैं फिर आपसे असेसमेंट में पूछूंगा कि आपने ये डेटा क्यों यूज किया, इसकी स्टोरी क्या थी, ठीक है, और इससे क्या आपने इंसाइट्स निकाले। सो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली करें, जो आपको डेटा लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, आपको उसकी स्टोरी पता हो। आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस तरह हमारे पास अब टाइटेनिक का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब आपसे कोई भी पूछेगा, आप डेटा की इनसाइट से ये सारी चीजें बता सकते हो। आई होप सो ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, otherwise it's good to go। समझ आ रही है?